अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ अब। आप टाइम से भिजवा देना करवा चौथ। अरे बेटा मैं तो ये कह रही थी, अब तू आई तो है, तू लेती हुई चली जाती, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। मैंने रख रखे हैं तेरे नाम के 20,000 रुपए। तू ऐसा करना, उनमें से एक सूट ले लेना और एक पायल ले लेना और अपनी सास की साड़ी ले लेना। अरे मम्मी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, आप भेज देना। हाँ मम्मी जी, अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा, दीदी यहाँ से लेकर जाएंगी। अरे त्योहार तो देकर आने पड़ते हैं, तभी अच्छे लगते हैं ना ससुराल में तो। हाँ मम्मी, भाभी ठीक कह रही हैं। अगर भाभी और भैया लेकर जाएंगे ना मेरी करवा चौथ, जब मेरी सास को ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं तो ऐसे ले जाती रहती हूँ सामान, अब उससे क्या नया लगेगा उसमें कि त्योहार आया है। अरे बेटा मैं तो ये कह रही थी, अपनी पसंद से ले जाती। अरे नहीं मम्मी, भाभी की पसंद भी बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, भाभी और भैया दे आएंगे 1-2 दिन में। अभी मैं चलती हूँ, मैं तो बस आपको देखने आ गई थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। हाँ बेटा, तबीयत तो अब ऐसी रहती है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है। हाँ मम्मी, अब बुढ़ापा तो है ही, इसमें तो दुख दर्द बना ही रहता है। पर भाभी आपका कितना ध्यान तो रखती है। हाँ बेटा रखती तो है। अच्छा मम्मी चलती हूँ मैं। ठीक है बेटा, भिजवा दूंगी मैं। सुनो जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। अरे यार तुझे पता ही है, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो अभी तो नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूंगा। और वैसे भी तुझे रक्षाबंधन पे मिले तो थे अपने घर से कपड़े, वो पहन लेना, अभी वो कौन सा पुराने हो गए। आपका तो ना हर बार का यही नाटक रहता है। ऐसे तो कपड़े मेरे पास हैं ही, कुछ भी पहन लूंगी, पर बात है करवा चौथ पर कुछ दिलाने की, मेरे लिए तो आपके पास कभी पैसे नहीं होते। एक नंबर के कंजूस हो आप। अरे यार मैं बोल तो रहा हूँ, पैसे होंगे तो दे दूंगा, अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है, तब ले आना। अभी तू देख ले। क्या देख लूं मैं? और सबके लिए तो आपके पास पैसे होते हैं, बस मेरे लिए नहीं होते। अरे यार इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, रक्षाबंधन के बाद भी तो जन्मदिन में गई थी अपने भतीजे के, तब भी तो तूने खरीदी थी साड़ी, वो पहन लेना। हाँ अब तो सब कुछ गिना दो आप, तब ली थी तब ली थी, आप करवा चौथ पे कुछ मत दिलाना। अरे नकुल। हाँ माँ बोलो। तो ऑफिस जा रहा है बेटा? नहीं माँ, आज थोड़ा लेट जाऊंगा। अच्छा तो एक काम कर, हाँ बोलो। तू ना अब बहू के साथ जाके ना मार्केट से सालू के लिए कपड़े खरीद ला, उसके लिए करवा चौथ भेजनी है ना। पर माँ मेरी तो सैलरी नहीं मिली अभी तक। अरे बेटा मुझे पता है, मैं दूंगी तुझे उसके लिए पैसे। अच्छा। हाँ मैं दे दूंगी तुझे पैसे, तू बहू के साथ मार्केट चला जा और उसके लिए कपड़े ले आना, उसकी सास के लिए साड़ी ले आना और उसके लिए ले आना, और मिठाई वगैरह ले आना, और तो तुझे पता ही है क्या सामान आएगा। हाँ माँ पता है मुझे। और सुन, बहू को भी दिला लाना एक सूट या साड़ी जो ले। अच्छा ठीक है माँ। जा बहू, जाके तैयार हो जा, मार्केट जाके सामान ले आ, ज्यादा दिन नहीं रह गए अब करवा चौथ को, अब भिजवाना तो है ही सामान। मैं ले दो आती बहू, पर मुझसे ना मार्केट में चला नहीं जाता, मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है, तो तू ले आना अपनी पसंद से, ऐसा ही अपना ले आना, ऐसा ही सालू का ले आना। ठीक है मम्मी जी, ले आऊंगी। थोड़ा सा काम है मम्मी जी, उसे खत्म कर लूँ फिर ले आती हूँ। अरे काम मैं देख लूंगी, धीरे धीरे कर लूंगी, तू ले आ जाके। फिर आज इसकी छुट्टी भी है, लेट जाएगा तो शालू के घर पे जाके सामान पहुंचा भी आना तुम दोनों। तो माँ फिर ऐसे करते हैं ना, फिर रास्ते से ही सामान लेके चले जाएंगे शालू के घर, अब मार्केट जाएंगे आएंगे फिर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। अब हम जा ही रहे हैं, आप पैसे दे दो, मार्केट से सामान लेते हुए मैं उधर ही निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। ले बेटा, बेटा ये पूरे 30,000 रुपए हैं, इनमें सारा सामान आ जाएगा, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ मम्मी, इनमें तो सारा सामान आ जाएगा। हाँ बेटा फिर जाओ, देर मत करो। ठीक है मम्मी, मैं बाहर बैठा हूँ गाड़ी में, आ जा। बहू अपने लिए भी ले लेना कोई अच्छा सा सूट या साड़ी, और शालू के लिए ना थोड़ा सा भारी सा सूट ले लेना, उसकी सास को अच्छा लगेगा, उसकी सास का भी बढ़िया ले लेना। हाँ मम्मी जी ले लूंगी। ठीक है बेटा जा। अरे वाह, ये तो मजे आ गए, इतने सारे पैसे। ऐसा करूंगी, दीदी के लिए और उनकी सास के लिए सस्ता सा सूट ले लूंगी,
क्या ही पता चल रहा है मम्मी जी को तो। और अपने लिए अच्छा सा सूट लूंगी, महंगा सा। वैसे भी इनसे तो कहना बेकार है, मनाई करेंगे। अरे करवा चौथ पर सब नए कपड़े पहनेंगे, मैं पुराने पहनूंगी। अब तो मैं सबसे अच्छा सूट खरीदूंगी, सबसे महंगा। अरे आजा। आई जी। मजे आ गए मेरे तो। अरे बहू, तेरा सूट तो बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा मम्मी जी, अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर है ये तो। अच्छा बहू, सालू के लिए भी ऐसा ही सूट लिया था ना? हाँ हाँ मम्मी जी, ऐसा ही लिया था, सेम था बिल्कुल। आपने ही तो बोला था ना, जैसा अपना लिए वैसे ले लेना सालू के लिए भी। तो मैंने दीदी के लिए ऐसा लिया था सेम, और उनकी सास का भी बहुत अच्छा सूट था। अच्छा बहू, खुश हो जाएगी अब की बार तो सालू देखकर। बहुत ही प्यारा सूट है। ठीक कह रही थी वो, भाभी की पसंद मुझसे ज्यादा अच्छी है मम्मी, भाभी अच्छा ही लेकर आएंगी। हाँ हाँ, अच्छा ही था उनका भी, बहुत खुश हो गई थी देखकर। अच्छा मम्मी जी, मैं इसे रख देती हूँ अंदर। अरे बहू, इसे सिलने डाल दे। मम्मी जी, ये सिला हुआ ही है। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है, सिलाई के भी पैसे बच जाएंगे। वैसे भी आजकल इतने का सूट नहीं होता, इतने की तो सिलाई चली जाती है। हाँ मम्मी जी, ये तो सिली हुई ड्रेस है मम्मी जी। अच्छा, सालू की भी ऐसी थी सिली हुई? हाँ हाँ मम्मी जी, सेम था बिल्कुल, बोला तो मैंने, बस कलर ही चेंज है, बिल्कुल सेम। अच्छा बहू, अरे खुश हो गई होगी सालू और उसकी सास तो। हाँ मम्मी जी, चलो मैं ये रख देती हूँ मम्मी जी। हाँ ठीक है बहू। बहू तो बहुत सुंदर सूट देकर आई है सालू को, खुश हो गई होगी। फोन पर बात करती हूँ उससे, पूछी तो सही उसकी सास को सब कुछ कैसा लगा। हेलो हेलो, हाँ सालू बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और ठीक है तू? हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं। तेरी आवाज़ तो थकी थकी सी लग रही है बेटा। अरे कुछ नहीं मम्मी, वो घर में सफाई चल रही है ना दिवाली की, इसलिए बस थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, और तुझे सामान कैसा लगा करवा चौथ का? करवा चौथ का सामान ठीक है मम्मी। ठीक है? तू ऐसे कैसे बोल रही है ठीक है? सूट तो बहुत अच्छा देकर आई है बहू। आपने दे के भेजा था मम्मी, आपको पता है कैसा था सूट? हाँ, मैंने बहू से बोला था जैसा अपना खरीदे वैसा ही खरीदना सालू का भी, और उसने मुझे आकर अपना दिखाया। बहुत सुंदर सूट है वो तो, पूरी ड्रेस है सिली हुई, सिलाई भी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा मम्मी। अरे बेटा तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे पसंद ना आया हो सूट। नहीं नहीं मम्मी, कह तो रही हूँ अच्छा था। अच्छा मम्मी, बाद में फोन करती हूँ मैं, अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, फ्री होकर फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। अरे मम्मी तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं कितना अच्छा सूट भेजा हो और सिला हो। वो तो कपड़ा है जो मेरे पास आया है। फिर भाभी ने ऐसा क्यों बोला मम्मी से कि मैंने ऐसा ही दिया है जैसा मेरा है? अपना सिला हुआ लेकर गई है, यहाँ पर तो कपड़ा देकर गई है वो, और वो भी इतने गंदे कपड़े। वो तो मैंने बेड में डाल दिए। अच्छा हुआ मेरी सास यहाँ पर नहीं है, बाहर गई हुई है। जब तक आएंगी जब तक तो मैं खरीद कर ले आऊंगी अच्छे कपड़े, और कह दूंगी मम्मी ने भिजवाए हैं। पता नहीं मैंने भी क्यों कहा था कि भाभी खरीद लेंगी, नहीं खरीद लाती, पर भाभी ने ये अच्छा नहीं किया, मम्मी से झूठ बोला। अरे इतने पैसे नहीं थे तो मना कर देती, ऐसे घटिया सूटों में भी क्यों पैसे बर्बाद किए? अब ये यूं ही पड़े रहेंगे बेड में, मुझे तो लाने पड़ेंगे अपनी सास के लिए और अपने लिए कपड़े। अब ऐसा करती हूँ, सास के आने से पहले मार्केट चली जाती हूँ, अच्छे कपड़े ले आऊंगी। अरे वो तो दिखाने लायक भी नहीं है, कैसे दिखाऊंगी? और मम्मी पूछ रही है कैसे लगे कपड़े, अब क्या बताऊं मैं? अब मैं तो नहीं चाहती त्योहार पे उनके घर में लड़ाई हो, पर भाभी ने झूठ बोला है। मुझे नहीं यकीन था भाभी ऐसी चालाकी खेलेंगी। पता नहीं उसे पसंद नहीं आया क्या सूट? बोल तो ऐसे ही रही थी, पर सूट में तो कोई कमी नहीं थी, मैंने खुद देखा है, इतना महंगा भी लग रहा है। तो फिर ऐसे ही बोल रही होगी, कह रही थी ना दिवाली की सफाई कर रही हूँ, बेचारी थक गई होगी। कोई बात नहीं, बाद में फोन करके पूछूंगी।
हाय कितनी सुंदर ड्रेस है मेरी। करवा चौथ पे बस मैं चमकूंगी अब की बार तो मोहल्ले की सारी बहुएं जलेंगी मुझसे। क्या गेम खेला है मैंने, मम्मी जी को तो पता भी नहीं चलेगा। मैंने शालू दीदी के लिए सस्ते सस्ते से सूट खरीद कर दे दिए और अपनी ड्रेस पूरी 10,000 की खरीदी है, पूरी 10,000 की। सबसे पहले फोन करके अपने मायके में बताती हूँ मैंने 10,000 का सूट खरीदा है। मेरी मम्मी और भाभी भी खुश हो जाएंगी। हेलो, हाँ भाभी, नमस्ते। और कैसी हो? मम्मी कैसी है? भाभी पता है आपको, मैंने ना करवा चौथ के लिए पूरे 10,000 का सूट खरीदा है। हाँ हाँ, और क्या इन्होंने दिलवाया है मुझे। हाँ भाभी, ये कभी मना नहीं करते, मैं कुछ भी कह लूँ इनसे वही दिलवा देते हैं। अच्छा भाभी, मैं फोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। ओके बाय भाभी। भाभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मम्मी जी खाना बन गया, लगा दूं? हाँ बहू लगा दे। और आपके लिए भी ले आऊं? नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खाना, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। अच्छा ठीक है। मम्मी, अरे ये तो शालू की आवाज है। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आजा। अरे शालू, आ बैठ। और ऐसे अचानक क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे हाँ भैया, वो ना मम्मी के पास मेरी कुछ ज्वेलरी रखी हुई है। मैं मामा जी के यहाँ पर गई थी ना, तो मैं यहीं पर छोड़ गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो अब दिवाली पर काम आएगी और फिर करवा चौथ पर भी पहनने के लिए काम आएगी ना, तो इसलिए मेरी सास ने बोला कि जाकर पहले अपनी ज्वेलरी ले आ, उसे साफ भी करवा लेंगे। अच्छा। मम्मी देना जरा मेरी ज्वेलरी। अरे बेटा ले जाना, अभी तो आई है, बैठ जा, खाना खा ले, तेरी भाभी ने खाना लगा दिया। भाभी नमस्ते, आपको तो देखा ही नहीं मैंने। नमस्ते। जा बहू, सालू के लिए भी खाने लगा दे। हाँ मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। और बेटा, अरे ये त्योहार चल रहे हैं, तूने इतना हल्का सा सूट पहन रखा है, ये कितने हैवी हैवी तो सूट है तेरे पास। मम्मी, ये आपने ही तो भिजवाया है। क्या? मैंने भिजवाया है? अरे बेटा कैसी बात कर रही है, मैं इतना हल्का सूट क्यों दूंगी तुझे? मैंने तो आज तक तुझे इतना हल्का सूट नहीं दिया। अरे मम्मी, इतनी जल्दी भूल गई आपने तो भिजवाया था अपनी बहू के हाथ ये सूट। वैसे तो मेरा मन नहीं था सिलवाने का, क्योंकि इसका कपड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मम्मी मैंने तो इसे बेड में डाल दिया था। पर फिर मैंने सोचा कि आपने इतने प्यार से भिजवाया है, चलो कोई बात नहीं, सिलवाई लेती हूँ। अरे शालू, हाँ भैया। ये सूट देकर आई थी तेरी भाभी तुझे करवा चौथ के लिए? हाँ भैया, यही सूट था। वो अब करवा चौथ पर तो पहनने लायक था नहीं, ये तो मैंने सोचा पहले ही पहन लेती हूँ इसे, करवा चौथ के लिए तो मैंने खरीद लिया। अच्छा, ये सूट था वो जो तेरी भाभी ने खरीदा था? पर वो तो कह रही थी पूरा 10,000 का सूट है। क्या भैया, कैसी बात कर रहे हो? 10,000 के कपड़े नहीं होते? अरे 10,000 में तो मैं 3 सूट ले आऊं, वो भी इससे बहुत अच्छे। पर तेरी भाभी ने तो मुझसे यही बोला था कि मैंने पूरे 10,000 का सूट खरीदा है शालू दीदी के लिए, जैसा मैंने अपने लिए खरीदा है वैसा ही खरीदा है। हाँ बेटा, मुझसे भी ऐसा ही कहा था तेरी भाभी ने, और मुझे दिखाया भी था अपना सूट, वो तो बहुत सुंदर था। अरे मैं तो खुश हो गई थी कि तू भी बहुत खुश हुई होगी ऐसा सूट देखकर। अब मम्मी, मैं क्या ही कह सकती हूँ भाभी के लिए तो। तेरी भाभी ने मुझसे झूठ बोला, और माँ से भी। देख ले बेटा, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका, बहू का। अरे मैंने खुद पैसे दिए थे, 30,000 रुपए। अच्छा मम्मी, आपने पैसे दिए थे? और क्या बेटा, मुझे तो पता था कि इसकी सैलरी नहीं आई है अभी, इसलिए मैंने दिए थे उसे पूरे 30,000 रुपए। मम्मी, भाभी ने तो हद कर दी। बताओ, 30,000 रुपए में भी इतने गंदे सूट लिए उन्होंने। अरे गंदे क्यों ना लेती, अपने सूट खरीदने की लग रही होगी उसको। हाँ मम्मी, उसने मुझसे मांगे थे पैसे शॉपिंग के लिए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आई थी तब तक। मैंने उससे कह दिया कि तेरे पास जो कपड़े हैं जो तूने अभी लिए हैं वो पहन लेना। अब मेरी उससे बहस होने लगी, फिर गुस्सा हो गई, तभी आपने बोल दिया था कि ये पैसे ले लो और जाकर शॉपिंग कर लो शालू के लिए।
पर मम्मी मुझे ये नहीं पता था कि वो शालू के पैसों से खुद की शॉपिंग कर लेगी। साथ तो तू भी था, तू कहाँ गया था? अरे मम्मी, मुझसे तो उसने बोला था कि आप तब तक मिठाई खरीद लो, तब तक मैं कपड़े खरीद लेती हूँ। और मम्मी, तब तक मैं मिठाई खरीद कर आया, तब तक तो उसने कपड़े खरीद भी लिए थे। अब मैं वहां मार्केट में कपड़े खुलवा कर थोड़ी देखता, मुझे लगा ठीक ही लिए होंगे। फिर हम वहीं से शालू के घर पहुंच गए थे। हाँ मम्मी, तब आपका फोन आया था ना, तुझे कपड़े कैसे लगे, तभी मेरा मूड खराब हो गया था। अरे मम्मी, वो तो मेरी सास नहीं थी घर पर, मैंने वो कपड़े ना बेड में डाल दिए। अगर देख लेती ना तो मेरी सास मुझे बहुत सुनाती, दिखाने लायक नहीं थी। अब अपना तो मैंने निकाल लिया सिलवाने के लिए, मैंने सोचा अपना तो सिलवा ही लेती हूँ। अब कुछ लाई हैं भाभी। अब आप बताओ मम्मी, मायके की चीज किसे बुरी लगती है? पर मेरी सास तो सुना देती ना मुझे। वो तो आज भी कह रही थी, ये सूट कब लिया तूने, इतना हल्का सूट क्यों लिया? अब उन्हें क्या कहती मैं कि ये मेरी भाभी ने लाके दिया था मुझे। देख ले बेटा, इसका अभी से ये हाल है बहू का। अरे मेरे पैसों में से कैसे हिम्मत हो गई इसकी, जो ये शालू के लिए कुछ नहीं लेके आई। अपनी इतनी महंगी ड्रेस लेकर आई है और मुझसे आके बोलती है ऐसी सेम दीदी के लिए लेकर गई हूँ। अरे मैं तो खुश हो गई उसे देखकर कि वो भी खुश हो गई होगी, तभी तो तेरे पास फोन किया मैंने। मैं तो तेरी आवाज सुनकर समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर मैंने सोचा तू कह रही है कि दिवाली की सफाई चल रही है, मुझे लगा थक रही होगी इसलिए बोल रही होगी ऐसे। अरे मुझे तो सपने में भी नहीं पता था कि ये ऐसा करेगी, वरना मैं इससे क्यों मंगाती। और रही बात इसके पैसे मांगने की, मुझसे मांग लेती, मैं दे देती। अरे मैं बेटी के लिए दे रही हूँ कि बहू के लिए मना कर देती, पर ऐसे तो ना करती कम से कम। बता, करवा चौथ जैसे त्योहार के दिन इसने ऐसा काम किया। तू बता बेटा, शोभा देता है ऐसा घर की बेटी के साथ ऐसा करते हुए? अरे पैसे मैं दे रही हूँ शॉपिंग के, तब तो पहुँचा ही सकते हो, तुमसे तो मैं कुछ नहीं ले रही अभी तक। अरे मम्मी, मैंने तो इसीलिए नहीं बताया था आपको कि त्योहार पे ना घर में कलेश हो जाएगा। अब आपने आते ही यही पूछा कि तूने हल्का सूट क्यों पहन रखा है, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बता दिया। वरना मम्मी, मैं तो नहीं चाहती थी कि त्योहार पे आपके और भाभी के बीच में मनमुटाव हो। अरे इसमें मनमुटाव क्या करेगा, जब काम ही ऐसे करेगी तो। वो तो मम्मी आपने मुझसे पूछ लिया आती कि तूने ये क्या डाला हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया गुस्से में। अरे तू चिंता मत कर, अभी जाकर पूछता हूँ इससे। अरे भैया, थोड़ी सी आराम से ही बात करना, वरना ये हो जाएगा कि नंद ने आकर घर में कलेश करवा दिया त्योहार पे। अरे तूने कहाँ करवाया है कलेश? कलेश का काम तो उसने किया है। जब मैंने उससे बोल दिया था सैलरी आने दे, मैं तुझे दे दूंगा, ले आना जो लाना है तुझे। फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? किस चीज की कमी है इसे? आगे से आगे सब चीज लाके देता हूँ मैं। मैंने बस इतना ही बोला था, अभी तू अपने भतीजे के जन्मदिन में गई थी तब तूने नई साड़ी खरीदी थी, उसे पहन लेना। फिर भी बेटा, अरे मैंने तो फिर भी बोल दिया था कि एक सूट तू भी ले लेना अपना, सूट या साड़ी जो पसंद आए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सारा कुछ खुद ही ले आओ। अरे ये त्योहार बहन बेटी के नाम के होते हैं, इनमें भी क्यों ऐसा करते हैं ये बताओ? मैं खुद दे रही हूँ पैसे बेटी के नाम के, भैया उसकी शॉपिंग कर लेना, उसके ससुराल पहुँचा देना, उनमें से लेने की क्या जरूरत है? अरे मुझसे कोई चीज मांगती है मैं मना करती हूँ कभी? वो तो तूने अपनी सास को नहीं दिखाए, तूने अच्छे कपड़े लाकर दिखा दिए कि ये आए हैं, बता, नहीं तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? तेरी सास वैसे ही इतना इतना सुनाती है तुझे, तुझे जिंदगी भर ताने मारती। फिर वो इसके मायके में ऐसा ही होता है क्या? इसकी भाभी भी इसके साथ ऐसा ही करती है? अरे मम्मी बस करो आप, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? अरे कितनी बड़ी बात है तुझे पता भी है ये? क्या विश्वास करूंगी मैं इन पर कल को? मेरे जीते जी ये हाल है, मेरे हाथ से दिए हुए पैसे तो तुझे तुझ तक पहुंचाते नहीं है ये लोग। मेरे जाने के बाद क्या कर देंगे तेरा? अब तीज त्योहार भात सोचा कि ये तो बहन बेटियों के होते हैं, ये तो करने ही पड़ते हैं। अरे एक बहन बेटी अपने घर में अपना पूरा हिस्सा छोड़ जाती है अपने भाई भाभी के लिए, क्या लेती है वो बता? उसका भी बराबर का हक होता है। अरे एक माँ के पेट से बेटा जन्मा होता है, एक उसी माँ के पेट से बेटी जन्मी होती है, तो क्या अलग हो गया बता? सब कुछ बराबर बराबर होता है, फिर भी अपना सब कुछ छोड़कर चली जाती है अगले घर। उसकी ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी ऐसे कटौती करेंगे ये लोग? माँ आप चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। हाँ करेगा तू बात, क्या करेगा बात करके? जो करना था वो तो कर लिया उसने। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा कांड करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे ये नहीं पता कि बाद में पता लग जाएगी ये बातें? छुपती है ये बातें कोई? करने से पहले एक बार नहीं सोचा? अरे क्या विश्वास कर लूंगी मैं? अरे यार ये यहाँ कैसे आ गई? अरे आने से पहले फोन भी नहीं किया, वरना मैं ही यहाँ से चली जाती।
अब क्या करूं? कहीं सब कुछ पता तो नहीं चल गया बाहर? कैसे जाऊं? पता नहीं क्या काम अटक पड़ा इसे बीच से बीच। अरे ज्वेलरी तो थी, किसी और से मंगवा लेती। अब क्या करूं? कहीं पता तो नहीं दिया होगा मम्मी जी को कि भाभी मेरे लिए कैसे सूट लेकर आई थी। अगर मम्मी जी को पता चल गया होगा तो मम्मी जी तो बहुत डांटेंगी। क्या करूं अब? और ये भी बैठे हैं बाहर तो। हे भगवान बचा लो, अब की बात बचा लो भगवान, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा करती हूँ, एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। मैं बताता हूँ आज इसे। सिया, इधर आ तू। हाँ जी, क्या हुआ? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या सुन रहे हो जी? क्या हो गया? बहू देख, अब भी कितनी भोली बन रही है। क्यों माँ जी, क्या हो गया? तू ये बता, जब मैंने तुझे पैसे शालू के लिए दिए थे कि उसके करवा चौथ का सामान भिजवाना है, अरे मुझसे बाजार में घुटनों से चला नहीं जाता। और तूने क्या किया? अपना तो तू इतना महंगा सूट ले आई और सालू के यहाँ तूने इतने सस्ते सस्ते से सूट पकड़ा दिए। तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? अरे तुझ पर विश्वास करके मेरी बेटी ने भी कहा था भाभी तो अच्छे कपड़े खरीदेंगी मम्मी, भाभी खरीद लेंगी। ये सिला दिया तूने हमारे विश्वास का। और तू ये बता, तुझसे मैंने बोला था ना जब मेरी सैलरी मिल जाएगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तब ले आना जो तुझे लाना हो। फिर भी तूने ऐसा किया। जी वो मैं बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा बताना जरा। वो मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा तब होगा ना जब मैं विश्वास करूंगी। मैं तो खुद ही भेज दिया करूंगी अपनी बेटी के यहाँ जो भेजना होगा। अरे तेरे ऊपर विश्वास करूंगी मैं? अरे बहन बेटी लेकर क्या जाती है तुम्हारे घर से, ये बताओ? सब कुछ तुम्हारा ही तो होता है, वो तो उल्टा अपना सब कुछ छोड़कर और जाती है। और तुम लोगों से ये तीज त्योहार भी नहीं पकड़ाए जाते ढंग से, उसमें भी मैं पैसे दे रही हूँ, उसमें से भी तूने घपला कर लिया। क्या विश्वास करूंगी मैं तुझ पे अब? अरे मम्मी बस करो, अब त्योहार पे छोड़ो ये सब। अरे क्या छोड़ू? हद कर दी। बता, ऐसा काम किया इसने, क्या कमी है इसके लिए? जरा पूछो कोई इससे। सब चीज आगे से आगे आती है इसके लिए। अरे तू भी इस घर की इकलौती बहू है, और तुझसे उसने बोल भी दिया भाई तेरे भतीजे की शादी में तूने अभी साड़ी खरीदी थी, उसे पहन लेना। तो क्या गलत बोल दिया? एक ही बार तो पहनिए, एक बार कपड़े पहनने से पुराने हो जाते हैं। 1 घंटे तूने वो साड़ी पहनी है। अरे तो मैंने तो फिर भी बोल दिया था कि अपने लिए भी ले आना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू अपने लिए ही लाए और सब गए भाड़ में। वो मम्मी जी, पड़ोस वाली ना सारी मुझे दिखा रही थी अपनी शॉपिंग, तो फिर मैंने सोचा सबसे अच्छी ड्रेस मेरी लगनी चाहिए, इसलिए मैं इनसे पैसे मांग रही थी। इन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने। तो बहू ये बात तू मुझसे कहती ना, मैं दिलवा कर लाती तुझे। पर कहती तो सही, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो उसकी सास नहीं थी वहाँ, उसने देखा नहीं जब तू सामान लेकर गई। अगर वो होती और वो सब देख लेती ना तो मेरी बेटी को जिंदगी भर ताने देती। अरे मेरी बेटी को ही रहना है ना वहाँ, या तुझे रहना है? वही तो सुनती सब कुछ। तू तो करके आ गई जो तुझे करना था, अब भुगतना तो मेरी बेटी को पड़ता वहाँ। हर सास मेरे जैसी थोड़ी होती है। अब तेरे मायके से कुछ भी आ जाए, मैंने आज तक नहीं बोला ऐसा आया है वैसा आया है। इसकी सास तो नहीं है ऐसी, तुझे तो सब पता है कैसी है वो, एक की 4 सुनाती है। अरे शादी पे ही मैंने इतनी महंगी महंगी चीजें दी थी, वो तक तो उसे अच्छी लगी नहीं। अरे छोड़ो मम्मी, कोई बात नहीं। मैं तो ले आई थी अच्छे सूट, मैंने वही दिखाए थे कि ये देकर गई है मेरी भाभी। देख ले सुन ले, फिर भी तेरी तो कितनी लाज रख दी इसने अपनी ससुराल में कि मेरी भाभी देकर गई है इन्हें। इसकी सास तेरी तारीफें कर रही है कि इसकी भाभी इतने अच्छे कपड़े देकर गई है, और भाभी को शर्म ही नहीं है बिल्कुल। मुझे तो ना सिया तुझसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये कि तू ऐसा करेगी। अरे मुझे भेज दिया तूने मिठाई लेने और इतने में तूने कपड़े खरीद भी लिए। अरे क्या फायदा है मोहल्ले में दिखावा करने का? जितनी चादर होती है ना उतनी पैर पसारने चाहिए हमें। अब मोहल्ले वाले तो कल को छत से गिरेंगे, तो क्या तू भी छत से गिरेगी जो दूसरों के चक्कर में तूने अपने घर में कलेश करवा लिया त्योहार पर? अरे थोड़ा सा इंतजार कर लेती, तुझसे बोल दिया था मैंने सैलरी आ जाने दे तब ले जाऊंगा, पर तुझसे तो वो भी नहीं हुआ। जी मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अरे भाभी कोई बात नहीं, जो हुआ छोड़ो उसे। अच्छा मम्मी, आप मेरी ज्वेलरी ला दो, फिर मैं जाती हूँ। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। आजा एक बार इधर देख ले कौन कौन सी है,
मैं तो भूल गई हूँ, काफी टाइम हो गया। हाँ मम्मी अभी आती हूँ, चलो। सिया तूने ना ये अच्छा नहीं किया। जी मैंने बोल तो दिया, गलती हो गई। हाँ ठीक है। पहले तो आकर सब कुछ यहाँ बता दिया और अब बोल रही है मैं नहीं चाहती थी कि त्योहार पे तुम्हारे घर में लड़ाई हो। अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने अपने लिए ड्रेस ले ली तो? जब ये अपनी बेटी को 30,000 रुपए दे रही है शॉपिंग के लिए, तो क्या इन्हें नहीं दिखाई देता कि बहू को भी दे दे? जब तो सिर्फ बेटी दिखती है और मैंने ऐसा कर दिया तो अब गलत कर दिया। सही कही है किसी ने, बहू के नसीब में तो सुनना ही लिखा रहता है। सारा मूड खराब हो गया, इतना खुश थी मैं अपने ड्रेस को लेकर। खैर कोई बात नहीं, अब ये आज नहीं तो कल पता चलना ही था। मेरी ड्रेस तो आ गई, छोड़ो, भाड़ में जाए सब कुछ।